बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास 10th क्लास का, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक ही हम आज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अगर आप 10th क्लास के इंट्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इन 9 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम, जब आपके पास कोई सी दो स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट इक्वल स्टेट पे आ जाएंगे, दैट स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज की कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल इन फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एज वेल। ये केमिस्ट्री के अलावा सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, ये कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर भी, बायोलॉजी के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। अगर इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल या आपको मैं डेली लाइफ से अगर रिलेट करके बताऊं तो जो फुटबॉल है हमारे पास इन द प्ले ग्राउंड में हमारे पास कैसे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इसको हम फॉलो करते हैं। तो इन द प्ले ग्राउंड अगर फुटबॉल मैच की बात करें, जब फुटबॉल मैच के दरमियान जब मैच चल रहा होता है तो टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके जो ओवरऑल जो एक टीम के मेंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द गेम प्लेयर इन एंड आउट, कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी वजह से उसको स्किप करके नया प्लेयर उसमें ऐड कर दिया जाता है, इन एंड आउट चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी जो हमारे पास टोटल प्लेयर्स की स्ट्रेंथ होती है वो चेंज नहीं होती। दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम, कि आपस में से रिमूव एंड एडिशन तो करते रहते हैं लेकिन ओवरऑल जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट रिमेंस कांस्टेंट, उसके ऊपर कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही कंसेप्ट केमिस्ट्री में होगा कि आप रिएक्टेंट चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते जाते हैं, आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमूव भी कर लेंगे, रिएक्टेंट ऐड भी कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा। यही कंसेप्ट हमने पढ़ा फुटबॉल, और इसी तरीके से हम इस कंसेप्ट को केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर भी लेकर चल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे इसको चलते हैं, इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल, जनरल से एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर हम इस तरीके से कर लेते हैं और एक कंटेनर हम इस तरीके से कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं ए का, दूसरे को नाम देते हैं हम बी का। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ए एंड बी कंटेनर्स हैं, दीज आर क्लोज फ्रॉम द टॉप, ये टॉप से क्या है, क्लोज है। इसके अंदर हम रख देते हैं पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, उसको हमने इसके अंदर फिल कर दिया। जब आपने इसके अंदर इसको फिल कर दिया तो आप देखेंगे जब ये ऊपर से क्लोज है तो इसमें को अगर आप हल्का सा हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इसके क्या करेंगे, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे, सारे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू द टॉप। जब ये टॉप की तरफ मूव करते जाएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होती है, हम इसको बोलते हैं द escaping of liquid molecules, the escaping of liquid molecules from the surface of liquid into the एटमॉस्फेयर। जब लिक्विड की सरफेस से एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएं, एस्केप हो जाएं, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो जब ये इवेपोरेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि एट द स्टार्ट मॉलिक्यूल्स एस्केप, फास्टली एस्केप होंगे। जब वो एस्केप होके सरफेस पे चले जाते हैं, टॉप सरफेस के ऊपर यहाँ पे जाके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जब यहाँ पे जाके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, आफ्टर सम टाइम ये मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हुए थे ये क्या करेंगे, दीज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग बैक इनटू द लिक्विड फेज। ये जो वेपर्स बन चुके थे ये दोबारा से किस में आना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको क्या नाम देंगे हम लोग, कंडेंसेशन का नाम देंगे। तो कंडेंसेशन क्या होगी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सॉरी हम लिखेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ वेपर्स molecules back into the liquid state, कि जब वेपर जो पहले लिक्विड कन्वर्ट हो गया था वेपर में, वही वेपर जब दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसको क्या नाम देंगे हम लोग, इवेपोरेशन।
सॉरी कंडेंसेशन। जब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कंसेप्ट आ गया, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने बात करनी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने बात की एट स्टार्ट, शुरू में क्या होता है, एट स्टार्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो हमारे पास इवेपोरेशन का रेट होता है इज हाई, इवेपोरेशन क्या होती है, हाई होती है, एंड कंडेंसेशन इज लो। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, वेपर्स कम होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा एस्केप होने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर दोबारा से आना वो काफी देर के बाद आना वापस शुरू होते हैं वेपर से दोबारा लिक्विड स्टेट में। तो स्टार्ट में इवेपोरेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो कंडेंसेशन है वो मिनिमम होती है। बट आफ्टर सम टाइम होता क्या है, आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन इंक्रीजेस, कंडेंसेशन जो होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज करती है, एंड बिकम्स इक्वल, और वो किस चीज के इक्वल हो जाती है, बिकम्स इक्वल टू इवेपोरेशन, वो इवेपोरेशन के इक्वल हो जाती है। जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल थे, लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हुआ किस में, वेपर्स के अंदर, और जो वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड के अंदर। इस चीज को हम क्या नाम देंगे, the state at which the conversion of liquid into vapors and the conversion of vapors into liquid is at equilibrium, that is called dynamic equilibrium। इसको हम क्या बोलेंगे, dynamic equilibrium। तो at dynamic equilibrium the rate of evaporation and the rate of condensation become equal। तो वो स्टेट जिस स्टेट के ऊपर evaporation और condensation इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, जब वो इवेपोरेट होगा एटमॉस्फेयर में जाएगा, सॉरी क्लोज कंटेनर के अंदर, और जब वो कंडेंस बैक होगा, स्टार्ट में तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू ईच अदर, दैट स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसको आप डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे पास टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हम यहाँ पे बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं हो सकते, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिएक्शंस which proceed only in one direction, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। these are represented by, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, represented by सिंगल फुली हेडेड एरो। इस तरीके से आप इसको शो कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है, तो स्टूडेंट्स आप इसमें वाटर की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास H2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल O2 gives us H2O, अब यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगा देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। गॉट इट स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं उसकी बात करेंगे कि वो वाले रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मूव कर सकते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शंस which proceed in forward and backward directions simultaneously का मतलब होता है जी एट द सेम टाइम, simultaneously आर कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसको आप रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं, वो रिएक्शन जो एट द सेम टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरोज, लाइक ये फॉरवर्ड के लिए और ये बैकवर्ड के लिए। तो हाफ हेडेड एरो के पेयर के साथ आप इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स काउंट होती हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें आप बेशुमार एग्जांपल्स का जिक्र कर सकते हैं। लाइक आप इसमें पहले एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे पास होता है H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन गैस जब कंबाइन करती हैं तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। मार्क चेंज कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है जी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरीके से ये इसकी पहली एग्जांपल आ गई। दूसरे एग्जांपल में आप डिस्कस कर सकते हैं PCl5 कन्वर्ट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2। जितने प्रोडक्ट रिएक्टर में जा रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आ रहे होते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट्स आप इसमें एग्जांपल काउंट कर सकते हैं, वो आ जाती है
N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ये आप अमोनिया के एग्जांपल इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से बेशुमार और एग्जांपल्स हैं जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि वो वाला रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स बैक रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं, those reactions are called reversible reactions, and those reactions which only the reactants convert into products and product does not convert back into reactant is called इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसको आप इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है जी बोर्ड में, ये वाला कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का कंपैरिजन कैसे होगा? तो आप स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और यहाँ पे कह सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर आप इसके कंपैरिजन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? इट प्रोसीड, जो रिवर्सिबल होता है वो क्या होता है? प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। ये बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कौन कौन सी? फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड में मूव कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकता है। इसका क्या आ जाएगा? इट मूव्स या इट प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स। दूसरा डिफरेंस आप स्टूडेंट्स इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर इट मूव्स या ट्रेवल्स या प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एक ही होती है। इसकी क्या हो जाएंगी जी? सॉरी, ये हमारे पास क्या हो सकता है? मूव इन बोथ डायरेक्शंस। इट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ हाफ कटेड एरोज एंड it is represented by सिंगल फुली हेडेड एरोज। तो इस तरीके से और लास्ट में स्टूडेंट आप इसके अंदर एक एक एग्जांपल काउंट करके बता सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास आज का जो टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका इंट्रोडक्शन और जो कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम था बेसिकली। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड में। नंबर 1 आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डिफरेंशिएट बिटवीन आपके पास आ सकता है जी कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। फिर आपसे क्या सकता है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसके कंसेप्ट के साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और लॉन्ग में भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट विद एग्जांपल्स एंड कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर ये पसंद भी आया होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।